हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका। और आज एक्चुअली ये वीडियो में मैं बर्थ नंबर 3 के जो भी लोग हैं उनके बारे में बताने आई हूँ। उनके प्रोफेशन के बारे में बताने आई हूँ कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3 नंबर पे आता है, 3 तारीख को आता है, 12 तारीख को आता है, 21 तारीख को आता है या 30 मतलब 30 तारीख को आता है, उनके लिए वीडियो है आज की ये वीडियो। तो जो जो लोग का बर्थ अपना बर्थ नंबर ये 3 पे आता है एंड रजिस्टर नंबर उनका कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 9 तक। तो वो सारे लोगों के लिए ये वीडियो है बेसिकली। जो जिनका बर्थ नंबर 3 है उनके लिए है। तो अगर आपका ये डेट ऑफ बर्थ है 3 पे आता है तो कौन कौन सी प्रोफेशन आपके लिए सूट करेगा, अच्छा रहेगा, उसको चूज़ करने से आपके लाइफ में जल्दी ग्रोथ, सक्सेस, प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। ये मैं एक्चुअली आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो हो सकता है कि आप ये जो प्रोफेशन में बताने जा रही हूँ स्पेसिफिकली एक एक बर्थ नंबर और डिस्ट्रिक्ट नंबर के हिसाब से मैं बताते जाऊँगी। टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ होगा, आप देख लीजिएगा। एंड हो सकता है कि पहले से आप ये प्रोफेशन में ऑलरेडी हो या इस प्रोफेशन में आपको जाने की कभी इच्छा थी, या आप प्रोफेशन में तो नहीं हो बट कोई साइड हसल में, पैशन में, हॉबी में इसको आप परस्यू कर रहे हो। तो अगर साइड हसल में, प्रोफेशन में आप ये इसको परस्यू कर रहे हो तो ये सजेशन देना चाहूँगी कि हो सके तो आप उसको भी अपना मेन प्रोफेशन में लाने की कोशिश करो। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आप जब ये जो प्रोफेशन बताने जा रहे हो उसको जब आप परस्यू करोगे तो आप देख पाओगे कि पहले से हो सकता है बहुत सारे प्रोफेशन में आपका ऑलरेडी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है ना, आपको अच्छा भी लगता है वो काम करने में। तो जिस काम में आपका दिल लगता है, अच्छा लगता है, उस प्रोफेशन में आप जल्दी से जल्दी सक्सेस, ग्रोथ अचीव कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपका उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। तो ये एक इंट्रो पार्ट है। इंट्रो पार्ट भी आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आप देख सकते हो कि प्रोफेशन कौन कौन सा रहेगा। फिर भी ये नॉलेज देना ज़रूरी है कि क्यों आप चूज़ करोगे बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर के हिसाब से। ज़रूरी क्यों होता है। आप दूसरे सेलिब्रिटीज़ लोग को भी देख सकते हो कि वो भी न्यूमरोलॉजी को मानते हैं, अपना नेम करेक्शन करवाते हैं, नेम में कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड करवाते हैं या वहाँ से कुछ हटाते, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी ब्रह्मांड जो है वो पूरे नंबर से जुड़े हुए हैं। तो हर जगह पे आप टाइम देख लो, घड़ी पे देख लो, घड़ी का नाम गाड़ी मतलब कार हो, बाइक हो, उसका नंबर होता है, हाउस नंबर होता है, मोबाइल में नंबर्स होते हैं एंड डेट ऑफ बर्थ तो नंबर से ही आते हैं। तो सारा कुछ नंबर से कनेक्टेड होते हैं। एंड ये जो आपका डेट ऑफ बर्थ आप लेके आते हो ये पिछले जन्म की आपकी ऑलरेडी सोल का जो कर्मा है, नॉलेजेस, उसके बेसिस पे आपको इस जन्म पे मिलता है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। उससे आपका प्रेजेंट जाना जा सकता है, आपका फ्यूचर जाना जा सकता है, आपका पास्ट भी जाना जा सकता है। एंड वो हर जगह पे, एरिया पे डिपेंड करता है कि आपकी मैरिज कैसी होगी, आपका जॉब या बिजनेस करियर कैसा जाएगा, आप अपना घर बना पाओगे, नहीं पाओगे, आप फॉरेन ट्रैवल कर पाओगे, नहीं पाओगे, आपका फैमिली कैसा रहेगा, आपका रिलेटिव कैसा रहेगा, आपका अपने स्पाउस के साथ, मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ रिश्ता कैसे रहेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है ये डेट ऑफ बर्थ पे। एंड टाइम भी जो वैदिक देखते हैं उसमें टाइम भी आपका लगता है, वो भी नंबर से आता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करियर चूज़ के लिए भी, क्योंकि आपकी सोल में पहले से वो नॉलेज होती है कि आप अ, जो प्रोफेशन भी बताने जा रही हो वो प्रोफेशन में पिछले कहीं ना किसी जन्म में, पास्ट लाइफ में आप कर चुके हो, आपके सोल में ऑलरेडी वो नॉलेज है। तो आप जब उसी करियर को, उसी नॉलेज को इस जन्म में भी एक्टिवेट करते हो, उसको परस्यू करते हो, तो बहुत जल्दी आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। क्योंकि मान लीजिए आप एक राइटर हो, ठीक है, बट वो आप हॉबी में, पैशन में कर रहे हो राइटिंग, बट
आप पिछले किसी न किसी जन्म में राइटर थे, तभी आपको इस जन्म में हॉबी है। तो दूसरे जो राइटिंग करते, बहुत सारे लोग राइटिंग करते होंगे, सीखते भी होंगे, बट वो उतना जल्दी नहीं सीख पाएंगे, उतना उनका उसमें मतलब एफिशिएंसी नहीं होगा जितना आपका होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको पहले से जानते हो। तो आप जब राइटिंग को अपना प्रोफेशन बना लोगे, फिर देखोगे वो पैशन इतना डेडिकेशन के साथ वो काम को कर रहे हो, इतना सुंदर आप राइटिंग स्किल कर रहे हो कि हर कोई पसंद कर रहा है, आपको खुद को भी अच्छा लग रहा है, एंड उससे बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप करियर में सक्सेस, मनी जो भी चाहते हो वो अचीव कर पा रहे हो। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये करियर को ऐसे परस्यू करना। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो जिनका भी बर्थ नंबर पहले बता देते, बर्थ नंबर 3 जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। एंड इसमें क्या होता है, गुरु जो पहले से नॉलेजेबल है, तो आप ऐसे पर्सनालिटी हो सकते हो कि जिनको नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है, नई नई चीज़ सीखना अच्छा लगता है, एंड आप लोगों से नए नए लोगों से आसानी से बहुत जल्दी बात कर लेते हो, घुल मिल जाते हो। आपको पहले से स्टोरी टेलिंग का मतलब किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से बताने का नॉलेज होगा। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, मतलब अब बिल्कुल मतलब बहुत ही मिनिमल अगर पढ़े लिखे हो, फिर भी आपके पास इतना नॉलेज होगा, बोलने की ऐसी कैपेबिलिटी होगी, कम्युनिकेशन पावर सब, कि लोग सोचेंगे मतलब आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत कुछ कोर्स वगैरह किए होंगे, बहुत कुछ नॉलेज गेन किए होंगे, तभी आपके पास ये नॉलेज है। बल्कि ये सोल नॉलेज आपके पास ऑलरेडी होती है। एंड ये भी देखा जाता है कि आपको कुछ ना कुछ दूसरों को सजेशन देना भी अच्छा लगता होगा, कि कोई किसी मुसीबत में हो, कोई परेशानी में है, आपके दोस्त हो गया, रिलेटिव्स हो गया, कोई जान पहचान में अनजान व्यक्ति भी हो गया, तो अगर आप देखोगे कि आपके पास उसका कुछ सलूशन है, अच्छा है, तो आप पसंद करोगे उसको कुछ उनको गाइडेंस देना, उनको हेल्प करना, बताना, मतलब कोई सजेशन देना, सजेस्ट करना। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो अभी देख लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बर्थ नंबर 3 है एंड आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, तो उस हिसाब से आप टीचर, स्पीकर, ग्रोथ ओरिएंटेड कोई भी प्रोफेशन, लीडरशिप रिलेटेड कोई भी काम, जॉब में हो या पॉलिटिक्स या कुछ और चीज़ में हो, हीलर, गिवर, ऑकल साइंस, एनजीओ, ये सब में काम कर सकते हो। बेकिंग में भी आप काम कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी में आप काम कर सकते हो, गवर्नमेंट रिलेटेड काम कर सकते हो, क्योंकि गुरु जो है जुपिटर है और 1 नंबर जो है सन है। तो आपके अंदर ऑलरेडी पावर, अथॉरिटी, नॉलेज एंड क्रिएटिविटी होगा, तो ये बहुत अच्छा सूट करेगा करियर के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रोफेशन देख लेते हैं। अगर आपका बर्थ नंबर 3 है और आपका डेस्टिनी नंबर 2 है, तो कौन कौन से प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, सूट करेगा। तो बर्थ नंबर 3 क्या है, गुरु है, जुपिटर है, एंड डेस्टिनी नंबर 2 क्या है, मून है, चंद्रमा है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो आप पीपल मैनेजमेंट कर सकते हो, स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, क्योंकि इंट्यूशन पावर भी काम करेगा, ऊपर से गुरु जैसे पर्सनैलिटी होगी। गिवर हो सकते हो, ऑकल सेंस में बहुत अच्छा कर सकते हो, नरिश्डमेंट फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी गुरु भी हेल्प करते हैं एंड 2 नंबर भी केयरिंग है। क्रिएटिविटी पहले ही बताया, क्रिएटिविटी में जा सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, जूस शॉप, क्योंकि मून जो है कहीं ना कहीं लिक्विड वाटर रिलेटेड चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो जूस जूस रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो। फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म, क्योंकि आपको घूमना बहुत पसंद होगा एंड उसके बारे में कुछ नॉलेज भी होगा, एंड पीपल मैनेजमेंट वैसे ही होगा, तो आसानी से आप कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं। अभी नंबर, आपका बर्थ नंबर 3 है एंड डेस्टिनी नंबर भी आपका 3 है, तो दोनों ही जुपिटर है, गुरु है, तो कौन कौन से प्रोफेशन अच्छा रहेगा। तो फिलोसॉफी, ग्रोथ ओरिएंटेड कोई भी काम, इनोवेशन, इनोवेटिव कोई काम, हीलर, गिवर,
ऑकल साइंस लीडरशिप क्वालिटी का कोई भी काम, कोई भी रिलीजियस गाइड हो सकते हो, गुरु, खुद आप गुरु हो सकते हो। क्रिएटिविटी रिलेटेड कोई भी काम, पेंटिंग, एक्टिंग, किसी को गाइड करना मतलब काउंसलिंग। एडुकेशन टीचर मतलब किसी भी फील्ड में आप टीचर हो सकते हो, एडुकेशन रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, एडुकेशन काउंसलर भी हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, जैसे पहले ही बताया गुरु, तो गुरु भी मोटिवेशनल स्पीकर ही होते हैं, तो स्पिरिचुअल स्पीकर भी हो सकते हो। कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो आप, मेडिटेशन टीचर हो सकते हो, मेडिटेट करवा सकते हो लोग को, योगा टीचर हो सकते हो, योगा करवा सकते हो, एंड वुड रिलेटेड कोई भी काम भी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो है बर्थ नंबर 3 एंड डेस्टिनी नंबर 4, इस हिसाब से कौन कौन से प्रोफेशन अच्छा रहेगा, सूट करेगा। तो पहला जो आता है नंबर 4, जो रिप्रेजेंट करता है राहु को रिप्रेजेंट करता है। एंड राहु जब भी आता है ऑनलाइन वर्क, टेक्निकल वर्क, राहु केतु जब भी आता है ये सब रिप्रेजेंट करता है। तो टेक्निकल कोई भी काम आप कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड काम आप कर सकते हो, साइंस टेक्नोलॉजी का काम कर सकते हो। तो राहु मतलब नंबर 4 वाले भी गुरु हो सकते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, काउंसलर हो सकते हो क्योंकि इंट्यूशन पावर अच्छा रहता है, एंड इंश्योरेंस रिलेटेड काम भी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो है बर्थ नंबर 3 एंड डेस्टिनी नंबर 5 के हिसाब से कौन कौन सा प्रोफेशन अच्छा रहता है। तो ये नंबर 5 जो है मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, बुध को, जो पहले से कम्युनिकेशन रिलेटेड है, एंड इस सेक्टर में ये कैलकुलेशन को भी दिखाता है, मैथमेटिक्स को भी दिखाता है नंबर 5। एंड ऑलरेडी गुरु के बारे में बताया, जुपिटर के बारे में, तो इस हिसाब से आप बैंकिंग एंड फिनेंस में जा सकते हो। ग्रोथ ओरिएंटेड कोई भी काम आप कर सकते हो, मतलब लोगों को कुछ भी ऐसे ऑनलाइन भी सिखाना चाहते हो, ऑफलाइन भी ऐसे सिखाना चाहते हो, लोगों की सोसाइटी की कोई ग्रोथ हो तो उसमें आप काम कर सकते हो। डिप्लोमेसी काम कर सकते हो, किसी जगह पे गवर्नमेंट में भी, कहीं पे भी आप मीडिएटर का काम कर सकते हो किसी कंपनी में। कोऑर्डिनेशन रिलेटेड काम अच्छा रहेगा, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप रिलेटेड काम, मैनेजमेंट रिलेटेड काम, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन लगता है, या कोई इवेंट मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट रिलेटेड काम कर सकते हो। क्रिएटिविटी आपका अच्छा रहेगा, क्रिएटिव फील्ड में कोई भी आप कर सकते हो, स्पेशली पेंटिंग रिलेटेड, टेक्निकल कोई भी काम आप कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं नंबर 3, बर्थ नंबर 3 एंड डेस्टिनी नंबर 6 के हिसाब से कौन कौन से प्रोफेशन अच्छा रहेगा, सूट करेगा। तो बर्थ नंबर 3 एंड डेस्टिनी नंबर 6 के हिसाब से 6 जो है वो वेनस मतलब गुरु शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करता है, वेनस को, शुक्र को। तो उस हिसाब से ये थोड़ा एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में एंटी कहा जाता है, क्योंकि एक है देव गुरु, एक है दैत्य गुरु, नंबर 3 और नंबर 6, बट इनका वैसे भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा बैठता है। तो स्पिरिचुअल रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हो, मीडिया एंड टूरिज्म रिलेटेड काम आप कर सकते हो, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी कोई भी काम कर सकते हो, दोनों गुरु मतलब सुपर है इस काम में। ग्रोथ रिलेटेड जैसे पिछले भी बता रही थी कि मैनेजमेंट किसी टाइप की, सोसाइटी की ग्रोथ, पीपल ग्रोथ ओरिएंटेड, वो सब काम आप कर सकते हो। कॉस्मेटिक शॉप, सैलून, ये सब का बिजनेस, ये सब रिलेटेड काम भी सूट करेगा आपको। तो तो नेक्स्ट जो है अगर आपका बर्थ नंबर 3 है एंड डेस्टिनी नंबर 7 है, तो कौन कौन सी प्रोफेशन अच्छी रहेगी आपके लिए। डेस्टिनी नंबर 7 जो है वो एक्चुअली केतु को रिप्रेजेंट करता है, एंड केतु हमेशा क्या दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी ऑब्वियसली दिखाता है, रिसर्च दिखाता है, एंड बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही किस्म का मतलब नॉलेज स्किल दिखाता है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली रिसर्च वर्क आपके लिए अच्छा रहेगा, टेक्निकल कोई भी वर्क आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, आप लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता होगा, इसलिए एनजीओ या सोशल वर्क रिलेटेड काम आप कर सकते हो। ऑकल साइंस डेफिनेटली ये बेस्ट रहता है नंबर 3 एंड 7 पीपल के लिए, ऑकल साइंस, हीलिंग, टीचिंग, ये सब काम करना।
एंड उसके साथ साथ क्रिएटिविटी, ऑब्वियसली स्किल्स, पेंटिंग, क्रिएटिविटी रिलेटेड कोई भी काम, मतलब जिसमें टेक्निकल वर्क भी हो सकता है, तो जिसमें मतलब कोई स्किल रिलेटेड काम हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड वो स्किल अगर आप सिखा रहे हो, एज ए टीचर काम कर रहे हो, वो बेस्ट रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रोफेशन देख लेते हैं। अगर आपका बर्थ नंबर 3 है, आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, तो कौन कौन से प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, सूट करेगा। तो बर्थ नंबर जो डेस्टिनी नंबर जो 8 है, वो एक्चुअली सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, शनि को। तो शनि हमेशा थोड़ा, हम लोग उनको रूड देखते हैं, टफ देखते हैं, बट वो रिजल्ट जो देते हैं, अगर आप सही पथ पे रहो, तो इससे बढ़िया रिजल्ट आपको कहीं पे नहीं मिल सकता लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा। तो अगर गुरु वैसे ही है और शनि जो है मेहनत करवाते हैं, मेहनती है, तो उस हिसाब से जैसे लेदर लेदर रिलेटेड वर्क आप कर सकते हो, मनी फिनेंस रिलेटेड वर्क कर सकते हो, अकाउंटेंसी रिलेटेड से ये सब काम आप कर सकते हो, ग्रोथ ओरिएंटेड कोई भी काम कर सकते हो। शनि जो है वो जस्टिस, न्याय को दिखाता है। तो आप जो किसी को ऐसे, अगर कोई लॉ फील्ड में काम कर दो, काउंसलर ये सब से काम करे हो, तो आपका इतना अच्छा गाइडेंस होगा, लोगों को इतना अच्छा वो काम में आएगा, लगेगा कि अब बहुत ही अच्छा होगा। तो वैसे भी आपका नेचर भी हो सकता है कि लोगों को सलाह देना, लोग आते हैं आपसे पूछने। तो लॉ रिलेटेड कोई भी काम हो सकता है, जस्टिस मतलब काउंसलिंग रिलेटेड किसी भी चीज़ का, मतलब आप काउंसलिंग कर रहे हो या कोई सजेशन दे रहे हो, तो वो सब काम बहुत अच्छा रहेगा। फिलोसॉफी रिलेटेड काम कर सकते हो। एंड इस जगह पे आके ट्रेडिंग भी सूट करता है। अगर ऑनलाइन आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग भी करते हो, तो भी कहीं ना कहीं पे दूसरे बर्थ नंबर को उतना सूट करे ना करे, इनको सूट करता है। तो क्योंकि जजमेंट बहुत अच्छा होता है, और गुरु तो गाइडेंस, उनको खुद अपने अंदर भी वो पता होता है, गाइडेंस मिलता है। तो हो सकता है मतलब ट्रेडिंग रिलेटेड काम, मतलब आप खुद ट्रेड ना भी करो, तो हो सकता है कि आप एक शेयर मार्केट में आप लोगों को गाइड करते हो, वहाँ पे आप एज ए काउंसलर काम कर सकते हो, ऐसे गुरु, मेंटर, टीचर काम कर सकते हो, आप लोगों को सिखा भी सकते हो, पढ़ा भी सकते हो, या गाइड भी कर सकते हो। तो ये भी ट्रेडिंग रिलेटेड काम आप कर सकते हो। तो लास्ट जो है बर्थ नंबर 3 एंड बर्थ नंबर 9 के हिसाब से कौन कौन से प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, सूट करेगा, देख लेते हैं। नंबर 9 जो है मार्स को रिप्रेजेंट करता है। मार्स मतलब मंगल। तो थोड़ा हाई एनर्जी, हाई पावर रहता है, बट हीलिंग कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छे से रहता है। तो इस हिसाब से आप सोल्जर में जा सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, मेडिकल या आयुर्वेदिक फील्ड में जा सकते हो, मतलब किसी भी मेडिसिन रिलेटेड, हीलिंग रिलेटेड, हॉस्पिटल रिलेटेड काम भी आप कर सकते हो, नर्स हो सकते हो। क्रिएटिविटी, पेंटिंग, मतलब नंबर 3 वाले जो है वो ये क्रिएटिविटी उनका है ही। मतलब वो, आप लोग कोई भी क्रिएटिव काम आप कर सकते हो, वो चलेगा। और काउंसलिंग रिलेटेड काम भी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपका बर्थ नंबर अगर 3 है, डेस्टिनी नंबर 1 से 9 तक कोई भी हो, ये पेंटिंग, क्रिएटिविटी एंड काउंसलिंग आप आसानी से कर सकते हो। न्यूमरोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छे से हो सकते हो आप। एंड उसके ऊपर कोई स्ट्रैटेजिस्ट, मतलब स्ट्रैटेजी रिलेटेड काम भी आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। बर्थ नंबर 3 के साढ़े 1 से लेकर 9 तक मैंने प्रोफेशन बता दिया है। अभी आप देख लीजिए कि कौन कौन सा सूट करता है, नहीं करता है, या ऑलरेडी आपका पैशन है, हॉबी है, या सीख के कोर्स करके रखे थे, नहीं करे हो, अभी दूसरे कोई प्रोफेशन में हो, या ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हो। तो जो भी हो, अगर रेसोनेट करता है तो आप ज़रूर बताइएगा। एंड ये एक कंफर्मेशन भी है, अगर ऑलरेडी उस प्रोफेशन में हो, कि आप ऑलरेडी सही प्रोफेशन पे हो, उसी को परस्यू कीजिए। और अगर नहीं हो, तो डेफिनेटली आपको इनमें से कुछ ना कुछ प्रोफेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर पॉसिबिलिटीज है। आपका भी एज है, करियर की स्टार्टिंग है, मिडिल जर्नी है करियर में, तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए।
ओके। एंड हीलिंग क्रिएटिविटी आप किसी भी उम्र में कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत ऑलरेडी बहुत हो चुका है। तो थैंक यू सो मच। अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा हमेशा। गॉड ब्लेस यू।